एक तो वो मैं कैंपेनिंग में गई हुई थी, तो करीबन बिलीव नहीं करोगे आप, 10-15 किलोमीटर दौड़ते हुए, दीवानगी में दौड़ते हुए, कभी ट्रक पे चढ़ रहा है, कभी नीचे कूद रहा है, कभी आगे चढ़ रहा है, कभी भाग भाग के सिर्फ मुझे ही देखते दौड़ रहा है। तो आपके पास पहुंच गया था वो? मतलब मैंने नोटिस किया। कहाँ पे बोला था? बेतिया की बात है। पर बोला क्या, आपके सामने बोला था? हाँ, नीचे से ही मुझे पानी चिल्ला के? हाँ, चिल्ला के बोला और मुझे पानी पास किया। उसको ऐसा लगा कि धूप में जल रही है, तो वो एक केर, तो जैसे ही उसको सब भगा रहे थे, तब जैसे ही उसने पानी पास किया तो मैं एकदम ऐसी हो गई। मैंने बोला, अरे मेरा बच्चा, इसको मत ऐसे करो बाबा, आने दो। मतलब मेरे कहने का ये मतलब था, आपके साथ रहने वाले लोग, हाँ इंडस्ट्री वाले लोग, हाँ या कुछ थोड़े से जो आपके लेवल के ना हो, हाँ। ऐसे लोगों ने बोला है नहीं डायरेक्ट ही जाके कि अक्षरा सिंह, मुझे आपसे एक बात बोलनी है, नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं? नहीं, नहीं बोला किसी? डरते हैं लोग? मे भी डरते होंगे, बिकॉज बहुत बेवाक हो चुकी हूँ ना, तो मे बी वो भी रीजन होगा। लेकिन दैट डजंट मीन कि मतलब यहाँ से कोई बुरा होता है। एक वोकल होना, वो आपका एक्सपीरियंस आपको बना देता है वैसा, वैसे आप होते नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2016-17 में मैं ऐसी रहती थी, बहुत शांत। हाँ। तो ऐसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस देखते देखते आप एक जर्नी जीते हो ना, तो उस हिसाब से आप ढल जाते हो, कोई भी इंसान। आपको ऐसे किसी ने बोला है डायरेक्ट, ऐसे गुस्सा में आया हो, आपकी किसी बात पे नाराज हो और डायरेक्ट बोला हो, बहुत अच्छी लड़की तुम नहीं है? गुस्से में? ये हम लोग के साथ अक्सर होता है, कहीं ग्राउंड पे जाते हैं हाँ। तो हो जाता है ऐसा कभी कभी कि हम लोग ग्राउंड पे डायरेक्ट गए। नहीं बोला, डायरेक्ट नहीं बोला किसी को? अभी तक कुब्बत ही नहीं आई किसी में डायरेक्ट बोल सके। पीठ पीछे तो बहुत बोलते हैं, पता है मुझे। हम आपका अब इंटरव्यू जो है ये डार्क एंड लाइट करने जा रहे हैं, ठीक है? डार्क? हाँ, मतलब कुछ ऐसे सवाल, इतना डार्क मत कर देना कि मैं डर जाऊं। कुछ ऐसे सवाल जो आपने ना उम्मीद किया हो, और कुछ एकदम लाइट सवाल, नॉर्मल से सवाल, जैसे कि मॉल में जाके ऐसे कभी एकदम ओपन खुले दिल से खरीदारी किया है अपने लिए, कपड़ों के लिए, स्टारडम हासिल करने के बाद? मेरे लोग हंस रहे हैं मुझ पे। हाँ बताइए ना। हर 2-3 दिन पे करती रहती है? कहीं पे भी, पटना? हाँ, किसी भी मॉल? कहीं भी चली जाती हूँ। तो भीड़ नहीं लगती? लग भी जाती है तो मैं बोलती भी हूँ कि यार मैं भी इंसान हूँ। तो आप कर पाते हैं आराम से खरीदारी? वो लोग भी हेल्प करने लगते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे साथ क्या होता है, 2-4 लोग हमें भी पहचानते हैं, तो जब हम लोग मॉल में जाते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, और एक आदमी भी अगर वहाँ पहचान जाए कि आप कुमार अभिनव हो, अनकंफर्टेबल फील करते हैं फिर कपड़ा खरीदने में। ऐसा लगता है घूस गए, अब तो दिखाने के लिए लेना ही पड़ेगा उससे। है नहीं, तो मैं तो एक्चुअली लेने जाती हूँ। हाँ, और हम लोग घूमने ज्यादा जाते हैं, लेने कम जाते हैं। है पर अच्छी बात है, ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हो। पर मेरे साथ क्या है कि मैं मॉल में जाके और भी तरह तरह की चीजें हैं कि मैं ब्लैंक भी हो जाती हूँ। तो शॉपिंग फ्रीक हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से मेडिटेशन है शॉपिंग भी करना। जादू टोना हुआ है आपके साथ कभी? अब पता नहीं, पर सुना था मेरे कपड़े चले गए थे, कहीं भेज दिया गया था। क्या हुआ था? जाने दो ना। नहीं बताइए। नहीं नहीं, ऐसे ही इन जनरल आपने पूछा तो मैंने याद आया तो मैंने बोल दिया। कपड़े मेरे भेजे गए थे कि ये जानना है, हम इंटरेस्टिंग है। विश्वास रखती है जादू टोना में? नहीं। तंत्र मंत्र? हाँ। जादू टोना में नहीं करती। भूत प्रेत है? हाँ। कभी भूत दिखाया सामने से? हाँ। कहाँ? शूटिंग में। शूटिंग में? क्या हुआ था? मैंने मतलब हम लोग गए हुए थे जहानाबाद में, हम लोग शूट कर रहे थे बहुत जंगल में एकदम रात में। तो पूरा ही ऐसा वहां के लोगों ने बाद में बताया कि यहाँ जिन रहते हैं। अच्छा। तो उनका वास है वहां पे। तो मैं गई
तो हम लोग गए थे टॉयलेट के लिए बहुत देर रात, आई थिंक 1-2 बजे, और मैंने बहुत परफ्यूम और ये सब मारा था। मेरे बाल इतने लंबे लंबे थे, बाल पूरा ओपन, और वैसे ही चलिए और थोड़ी देर में जब पलट के देखी तो मैंने बोला दीदी है नहीं, तो दीदी बाहर मुंह उधर घुमा के थी, तब तक मेरे सामने से ऐसे गुजरते हुए मैंने देखा। मुझे ना हंसते बन रहा था ना रोते बन रहा था। क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे मैं सही कह रही हूँ। मैं अपने लाइफ में पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति से या महिला से मिल रहा हूँ जो बोल रही हूँ मैंने भूत देखा है अपनी आंखों से, पहली बार। मैंने देखा है, सही कह रही हूँ, मैंने देखा है। कैसा होता है? कैसा होता है कि एक प्रतिबिंब टाइप आपको दिखता है, और मैंने देखा है बाबा, सही कह रही हूँ। डर गई थी आप उस समय? मैं ऑब्वियसली बुखार हुआ? बुखार किसी को भी लग जाएगा यार। कितना डिग्री हुआ? अब कितना डिग्री नहीं, मेरी हालत टाइट हो गई थी, फिर मैं आ गई थी कितने शूटिंग। साल पहले की बात? बहुत साल पहले, 2000 आई थिंक 12 की बात होगी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे भूत दिखा है। मैंने अभी तक से सुना है। हैं? हाँ मतलब सुना था, ऐसे किसी व्यक्ति से मिला नहीं था जो बोला हो कि हाँ मैंने सामने से देखा है। आप बहुत मिल जाएंगे मेरा इंटरव्यू देखने के बाद बताने वाले। हाँ। आपने इंडस्ट्री में कई सारे लोगों के साथ काम किया है, खेसारी लाल यादव के साथ काम किया है, और वो भी खेसारी लाल यादव के साथ आपने तब काम किया जब आप जिसे बुरा दौर बताती हैं उसके बाद काम किया, ठीक है। और खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के बाद फिर आपने ही बयान दिया कि मुझे फिल्मों से इन लोगों ने बाहर किया, इंक्लूडिंग खेसारी लाल यादव। हाँ हाँ किया, ये तो फैक्ट है, ये उनके मुंह पे बोलूंगी मैं। तो ऐसा क्या हुआ था? कुछ तो हुआ होगा कि एक तो दबाव, हवा, कैसा लहर लहर कैसे वो लहर में सबको चलना था कि भाई भैया भैया को बुरा नहीं लग जाएगा, या तरह तरह के और भी लोग थे जिनको ऐसा लगता था कि यार इंडस्ट्री ही एक से चलती है, हम कैसे। इंडस्ट्री में उनका इतना तो दबदबा नहीं हो सकता कि खेसारी लाल यादव जैसा आदमी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ नहीं, आप नहीं जानते हैं अंदरूनी मैटर। एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा। इलेक्शन के टाइम में मैं खेसारी लाल यादव से मिला था और मैंने पूछा था कि आप जा रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए, और तब खेसारी लाल यादव ने कहा था कि लास्ट में चला जाऊंगा मैं। उन्होंने जिस लहजे में कहा था ना, उनका मन नहीं था जाने का, मतलब ऐसा मुझे फील हुआ। ऐसा आपको लगा ना? हाँ। ये वीडियोस कहाँ हैं? नहीं, ये इंटरव्यू नहीं है। नहीं, नहीं, अरे यार नहीं है, मैंने बस ऐसे ही जब मिला था पुराने जितने वीडियोस हैं आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें तो वो भैया अगर अपना पापा कहते हैं, मतलब पापा, हाँ हाँ पापा होंगे, पता नहीं कितना पापा है। वैसे नहीं, मतलब मजाक नहीं, हर किसी को बाप तुल्य समझते हैं वो, पर ये कह रही हूँ कि जितने इंटरव्यूज पहले के आए हुए हैं उसमें किसी में गाली दे रहे हैं, किसी में जाके खैनी लगा रहे हैं, साथ में किसी में हक कर रहे हैं, फिर गाली दे रहे हैं, फिर ये कर। अरे कितना बार थूकते हो, कितना बार चाटते हो? तो समझ नहीं, पजल्ड हो जाओगे आप लोग ये सब गेम में। तो मतलब तो मजा आता है। इस बारे में बात करके कोई मतलब पर हम लोग को मजा आता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आता है। पर ये लोग ना अपना पुरुष वर्चस्व जब दिखाते हैं ना घर में बेटी लेके, तो थोड़ी घिन आती है। I mean, गंदगी लगता है जब सुनने में आता है कि भाई ये लोग बात कर रहे हैं कि जितनी हीरोइनें हैं ये लोग पुरुषों से चलती है इंडस्ट्री में। अच्छा, खेसारी लाल यादव ने डायरेक्ट एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्ट्रेस जो है भोजपुरी वाली, वो लोग मर्दों के बिना नहीं चलती, और उनके इस बयान से ये लगा कि जब तक से वो उनकी बात नहीं मानती, उनके साथ नहीं रहती, तब तक से वो चलती ही नहीं है। सही कहा। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया था, दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा, कि अगर आप रेंज रोवर से उतर के ऑटो में बैठोगी तो थोड़े हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। और ये बयान शायद उन्होंने काजल राघवानी के लिए दिया था।